हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुनील मौर्य। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल की घंटी दबाएं और शेयर जरूर करें ताकि हम आपके पास ऐसे ही वीडियो लाते रहें। आपने सुना होगा गाँव में, पंचायतों में, शहरों में प्रधानमंत्री के द्वारा आवास योजना को दिया जाता है। ये केंद्र सरकार की एक पहल है। केंद्र सरकार की एक पहल है जो गरीब किसान या गरीब वर्ग के लोग होते हैं उनके लिए लाभ दिया जाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना ये हर स्टेट में अलग अलग नाम से जाना जाता है तो केंद्र सरकार की ये योजना, लेकिन ये जैसे ही राज्य में आता है ये हर राज्य अपना अलग अलग नाम दे देता है। हर राज्य में अलग अलग नामों से जाना जाता है। पहले इसका नाम इंदिरा आवास योजना था। प्रधानमंत्री आवास योजना सिर्फ गरीब लोगों को ही दिया जाता है। ये हर राज्य में अलग अलग होता है। इनके अलग अलग पैसे भी आते हैं हर राज्य में। कहीं किसी राज्य में 1,20,000 आता है, किसी राज्य में कुछ आता है, किसी राज्य में कुछ आता है, जो ग्राम पंचायतों में और शहर में अलग अलग मिलते हैं। शहर योजना और ग्रामीण योजना सभी को मिलाकर एक जगह कर दिया गया है, जिसे बोलते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना। इसका लाभ भी अब सभी को मिल रहा है, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, लेकिन दोनों का तरीका बदल दिया गया है। पहले हम बात करेंगे ग्रामीण योजना के बारे में, जो कि हर ग्राम पंचायतों में इस समय चल रहा है, जिसे बोलते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना। आप देखते होंगे हर राज्य में ग्रामीण योजना के अंतर्गत हर गरीब लोगों को 1,20,000 रुपए की सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा 12,000 रुपए और अलग से दिए जाते हैं स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत। ये राशि दोनों साथ में ही दिया जाता है, जो लगभग 2 या 3 किस्तों में दिया जाता है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इस योजना का लाभ मिलता किसको है। आपने देखा होगा 2011 में जब जनगणना हुआ था तो उसमें दो कैटेगरी बनाया गया था, एक APL और एक BPL। APL जो होता है एबव पॉवर्टी लाइन होता है, जो कि गरीबी रेखा से ऊपर, और BPL जो होता है बिलो पॉवर्टी लाइन होता है, जो कि गरीबी रेखा के अंदर। ये जनगणना हर 10 से 12 साल के बाद ही होता है। तो जो 2 कैटेगरी बनाया गया था, APL और BPL। APL आपने देखा होगा APL और BPL कैटेगरी कैसे बांटा जाता है। आपके घर जब जाते हैं जनगणना करने तो आपसे पूछा जाता है कि आपके घर में कितने रोजगार हैं, कौन लोग रोजगार कर रहे हैं, क्या पद पे हैं, या कृषि लाइन में ही सब काम कर रहे हैं, खेती किसानी ही सब काम कर रहे हैं। तो ऐसे ही दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, APL और BPL। इस जनगणना में आपसे पूरी जानकारी लिया जाता है, जैसे कि आपके पास घर पक्का मकान है या गाड़ी है 4 व्हीलर, या फिर आपके बच्चे वेल एजुकेटेड हैं, या फिर आप किसी पद पे हैं, उच्च पद पे हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, या फिर इसी बात पे आपको कैटेगरी दिया जाता है कि आप APL के अंतर्गत आते हैं या BPL, जो कि APL होता है एबव पॉवर्टी लाइन और BPL होता है बिलो पॉवर्टी लाइन, मतलब गरीबी रेखा के अंदर और गरीबी रेखा के बाहर। APL और BPL में राशि भी निर्धारित किया गया है कि आप कितना कमाते हैं। अगर कम कमाते हैं तो BPL में आते हैं, ज़्यादा कमाते हैं तो APL में आते हैं। अभी तक जनगणना के हिसाब से जो APL में थे वो APL में ही है, जो BPL में गए थे वो BPL में ही है। भले ही हो अब गरीब और अमीर का परिवर्तन हो गया हो, लेकिन अभी तक वही है जो APL BPL में 2011 के जनगणना के हिसाब से गवर्नमेंट की जो भी सुविधाएं आती हैं उसी आधार पे, APL और BPL के ही आधार पे आपको दिया जाता है कि आप किस कैटेगरी में हो, APL में हो कि BPL में हो। आपको मैं बता दूं, राशन कार्ड जैसे राशन कार्ड APL और BPL के आधार पे भी APL और BPL के आधार पे ही मिलता है। जो BPL में आते हैं उनको अंत्योदय राशन कार्ड बोलता है, और उनको 35 किलो तक राशन दिया जाता है। BPL वालों को 35 किलो तक राशन दिया जाता है, और जो APL में है उनको भी राशन दिया जाता है। ये नहीं कि उनको राशन नहीं दिया जाता, APL वालों को भी राशन दिया जाता है, लेकिन उनको पर व्यक्ति 5 किलो के हिसाब से ही अनाज दिया जाता है या राशन दिया जाता है। APL में जितने भी सदस्य हैं पर व्यक्ति 5 किलो ही राशन दिया जाता है, चाहे एक व्यक्ति, चाहे 2 व्यक्ति, चाहे 3 व्यक्ति, चाहे 4 व्यक्ति हो। अगर 1 व्यक्ति है तो 5 किलो, 2 व्यक्ति हैं 10 किलो, 3 व्यक्ति हैं तो 15 किलो, 4 व्यक्ति हैं तो 20 किलो। इस हिसाब से ही राशन APL में भी दिया जाता है। BPL वालों को अनाज के सिवा एक्स्ट्रा सुविधाएं भी दिया जाता है। बीपीएल वालों को अनाज के सिवा एक्स्ट्रा सुविधाएं भी दिया जाता है। इसी आधार पर तय हुआ कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ जो है वो सिर्फ बीपीएल धारी को ही मिलेगा।
और जो भी इसके अंतर्गत आते हैं वो गवर्नमेंट बिन बताए लिस्ट जारी कर देता है, चाहे जो भी हो, चाहे आयुष्मान कार्ड हो या प्रधानमंत्री आवास योजना हो, सिर्फ बीपीएल धारी को ही मिलता है और बिन बताए उनकी सूची जारी कर देते हैं। जिनका नाम बीपीएल के अंतर्गत आ गया उनको हर किसी को पीएम आवास योजना का लाभ मिलेगा, चाहे जिस भी राज्य के हों। जरूरी नहीं है कि उत्तर प्रदेश के ही हों, सभी राज्य के लोगों को जिनका नाम बीपीएल में आ गया सबको एक एक करके सबको पीएम किसान योजना का पीएम सम्मान निधि योजना का लाभ मिलेगा। ये हर साल लिस्ट जारी किया जाता है। हालांकि आजकल लोग जिनके पास ये सब है वो भी उठा रहे हैं सेटिंग करके गलत तरीके से। मैं आपको बता दूं, पीएम आवास योजना के अंतर्गत लोन भी मिलता है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि 2022 तक हम सभी को घर दिला के ही रहेंगे, सभी के पास घर होना चाहिए और पक्का घर होना चाहिए। इसके तहत साल 2005 से रेगुलर हर किसी को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लोन दिया जा रहा है, ताकि प्रधानमंत्री जी का सपना पूरा हो सके कि हर आदमी के पास एक अपना खुद का पक्का मकान हो। प्रधानमंत्री आवास योजना में जो लोन दिया जा रहा है इसमें कोई मतलब कैटेगरी वाइज का वो नहीं है, एपीएल या बीपीएल का, कि आप किस रेखा के अंतर्गत आते हैं। ये लोन सभी के लिए खुला हुआ है, कोई भी ले सकता है ये लोन लेने के लिए कुछ शर्तें हैं कि आपके पास कोई खुद का मकान नहीं होना चाहिए, तभी आपको ये लोन मिलेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना में जो लोन दिया जाता है वो सब्सिडी काट के 2 से 3% ही लिया जाता है ब्याज, 2 से 3% ही ब्याज आपको देना पड़ता है सब्सिडी को निकाल करके। बीपीएल वालों को ये सब सोचना नहीं पड़ेगा। जो गरीबी रेखा के नीचे हैं उनके लिए ये लोन की ज़रूरत नहीं होती है। उनका तो लिस्ट में नाम है ऑलरेडी पहले से ही, वो इसका लाभ ले सकते हैं। उनको 3 किस्तों में पैसा दिया जाता है, एक नींव डलाते समय, दूसरी किस्त आपका जब मकान ढल लेंटर पड़ जाता है तब मिलता है, तीसरा जब आप छत ढलाने के बाद लेंटर और छत ढल जाता है, दूसरी किस्त लेंटर और छत ढल जाता है, दूसरी किस्त हो जाता है। तीसरी किस्त जो होता है जब आपका पलस्तर ये सब होता है तब तीसरी किस्त आपकी आती है। आप बीपीएल वालों को लोन की ज़रूरत ही नहीं होती है, क्योंकि इनको सरकार खुद दे रही है 1,20,000 रुपये। इसमें बीपीएल वालों को जो पैसा दिया जाता है गवर्नमेंट से वो 60% जो होती है केंद्र सरकार देती है और 40% जो होता है वो राज्य सरकार देती है। दोनों को मिलाकर, केंद्र और राज्य को मिला करके बीपीएल धारी को ये सब मदद दिया जाता है। हालांकि जैसे मैं आपको बताया ना कि इसमें मतलब अमीर लोग, मतलब एपीएल जो होते हैं एबव पॉवर्टी लाइन, मतलब अमीरी रेखा में जो आते हैं वो भी इसका लाभ उठा रहे हैं। चाहे प्रधान से सेटिंग करके, चाहे ग्राम पंचायत, चाहे ब्लॉक में जा करके सेटिंग कर लेते हैं, चाहे जो बड़े अधिकारी होते हैं उनसे सेटिंग करके वो इसका लाभ ले लेते हैं। ये गलत तरीका है। वैसे ये गलत तरीका है। इनके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं लेना चाहिए, लेकिन कर रहे हैं तो भाई लाभ किसको नहीं चाहिए। जो कि ये न सरकार को पता चलता है कि कौन से लाभ ले रहे हैं। ये अंदरूनी बातें हैं, ये हमारे और आपकी बस के बाहर है ये समझने का। जो ये सब लाभ लेते हैं अमीरी रेखा के अंतर्गत वाले, वो सरकार तक को भी नहीं पता होता ये अमीर हैं या गरीब हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी सेटिंग होती है। लोग जानते हैं ये अमीर है, फिर भी उनको ये लाभ दिया जाता है, क्योंकि इसका कोई विरोध करने वाला है नहीं। इसके अलावा बीपीएल धारी को बहुत ज़्यादा लाभ दिया जाता है। जैसे छात्रवृत्ति में ज़्यादा पैसे आना, उनके छात्रवृत्ति में ज़्यादा पैसे देना सरकार देती है, ज़्यादा पैसे ऐसे लोगों को, बीपीएल धारक को ज़्यादा पैसे देती है सरकार। इसके अलावा बीपीएल धारक को स्कूलों में भी एक्स्ट्रा लाभ दिया जाता है। और एक बात बता दूं आपको, जो प्रधानमंत्री का जो आयुष्मान कार्ड निकला हुआ है वो भी सिर्फ बीपीएल धारक को ही मिलता है। 5 लाख तक का इलाज वो किसी भी हॉस्पिटल में जाकर के करा सकते हैं। इसके अलावा जो मनरेगा में काम दिया जाता है वो भी बीपीएल धारक को ही पहले प्राथमिकता दिया जाता है। मैं आपको बता दूं, सरकार जो भी योजना देती है सबसे पहले बीपीएल धारक को ही देती है। जरूरी नहीं है कि आप लोग जान करके बीपीएल धारक बने। जो गरीब हैं, मजदूर हैं, जो जरूरतमंद हैं, उनको लाभ लेने दीजिए, उनका हक मत छीनिए। आप सरकार को टैक्स पे कीजिए और खूब कमाइए, खूब पैसा सरकार को दीजिए जो टैक्स सरकार का बन रहा है, ताकि सरकार भी इन गरीब और ज़रूरतमंदों को आपके ही पैसे से उनको लाभ दे सके। चाहे वो जो भी योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे आयुष्मान हो, वो हमारे आपके पैसे से वो बेचारे लाभ उनको मिलता है।
तो फ्रेंड्स आज का वीडियो बस इतना ही है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होता जा रहा है। एक ज़रूरी सोचना फ्रेंड्स कि जो भी आवास योजना के नाम पे आपसे आपके पास कॉल आते हैं या कॉल आता है या तो आपको पैसे के लिए बोला जाता है आप इतने पैसे यहाँ दो, आप किसी को मत दीजिए, क्योंकि वो पैसा आपका डूब जाएगा 100%। और किसी का कॉल आता है तो सबसे पहले उसका कॉल रिसीव ही ना करें। अगर रिसीव कर रहे हैं तो वो अपना डाटा उसको बताएं मत। अपना जो भी बैंक से रिलेटेड या जो भी आपसे डिटेल वो ले तो आप उसको जानकारी न दें, अन्यथा आप फ्रॉड का शिकार बन सकते हैं। और आपसे बोला भी जाता है कॉल पे कि आप आपका हम यहाँ से पास कर रहे हैं, आप हमको इतने पैसे हमारे खाते में डाल दो, ये नंबर है, या तो आप जा करके अपने ही खाते में आप उस पैसे को इतना डाल दो। और आपसे वो डिटेल ले लेगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, OTP जो भी होता है वो आपसे डिटेल ले लेता है और आपके खाते से पैसे वो काट लेता है। तो ये ज़रूरी सूचना था आप फ्रेंड्स आप लोगों को देने के लिए। ऐसा बिल्कुल ना, आवास योजना के चक्कर में ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि इससे आप फ्रॉड का शिकार बन सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।